नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माई सेल्फ कमांडो विजय तोमर, और आज मैं यहाँ पर मन्नत में जो भी जिस जगह पर काम कर रहा हूँ, जैसा भी हूँ, आप सभी की वजह से हूँ। आप सभी फाइटर्स की बदौलत हूँ। तो आज मैंने सोचा ऑफिस में बैठते बैठते माइंड में की जाए कि क्यों ना आपके लिए कुछ एक दो टॉपिक्स बनाए जाए और आप तक वो मैसेज पहुँचाया जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था लोगों के बारे में कि लोग हमारे नेटवर्कर हैं, या हमारे जो लीडर्स हैं, या हमारे जो नए प्रोस्पेक्ट हैं, उनके माइंड में क्या चीज़ आती है। हमारे माइंड में सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम कहीं पर भी जाते हैं और बिना मेहनत के और बिना सीखे हुए कुछ पाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। आज का टॉपिक है हमारा, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। यानी कि नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। अगर आपको कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा सर, चाहे कोई भी इंडस्ट्री से ही, मैं कहूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, ट्रेडिशनल हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, खुद का व्यवसाय है, खुद की चाय की दुकान है, खुद का आपकी कोई भी शॉप है, तो हर चीज को सीखना पड़ता है। मैं बात करूँ ट्रेडिशनल की, तो ट्रेडिशनल में बहुत सारे सेक्टर हैं, जिसमें से कुछ इंजीनियर्स भी बनते हैं, कुछ डॉक्टर भी बनते हैं, कुछ लॉयर भी बनते हैं। अगर उनका पहले का इतिहास हम टटोल कर देखें, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करें, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट किया होता है। छोटे से जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जब वो डिग्री डिप्लोमा करने के बाद, बहुत सारी डिग्री लेने के बाद, एक अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो उनके माँ बाप ने उन पर बहुत बड़ा खर्चा किया हुआ होता है। और हम सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या फिर मन्नत इंडिया कंपनी में आकर हम मात्र ज्वाइन करें, ज्वाइन करके प्रोडक्ट खरीदें, प्रोडक्ट की वैल्यू का प्रोडक्ट हमें मिल जाए और बस कुछ ना करना पड़े, घर बैठ के हमें पैसा आने लगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक डॉक्टर की अगर आप बात ले लो, डॉक्टर डिग्री करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, अगर अपने आप को कमाना चाहता है और बहुत कुछ करना चाहता है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल भी खोलना है, मशीनें भी लानी है, स्टाफ भी रखना है, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट और भी चाहिए। जबकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद बिना कुछ सीखे सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जान गए, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। सर, मैं फक्र से कहता हूं कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये चैन बनाने का बिजनेस है। क्योंकि जहां पर भी आप जानते हैं, जहां चैन बनाई जाती है, वहां सभी लोग चैन में रहते हैं। जहां जोड़ा जाता है, जोड़ा किसे जाता है, जोड़ा वहां जाता है जहां परिवार बनता है। आज मैं और आप हर किसी की चैन का हिस्सा है, हर किसी की जोड़ में शामिल है, एक लड़ी में शामिल है। जैसे अगर कोई चाय वाला है जिसके हम चाय पीते हैं, तो उसके बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो वो सब उसकी चेन में शामिल है। हमारे यहाँ सब्जी वाला आता है, दूध वाला आता है, हमारा जो किराने वाला है, हमारा अखबार वाला है, उन सब की चेन का हिस्सा है। जहां तक कि जो हम डिश टीवी जो चैनल हम देख रहे हैं, डीटीएच वगैरह जो भी देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी चैन का हिस्सा है हम। और हम सोचते हैं कि हम बिना चैन बना के चैन से रह लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस चैन को बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आपके अपलाइन आपको बताते हैं कि सर लिस्ट बनाना है, आप लिस्ट नहीं बनाते। मैं डॉक्टर को बोलूं कि डॉक्टर सारा कुछ करने के बाद जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर जो उसको हॉस्पिटल करना है, या जो मशीनें लेनी है, उसमें खर्चा ना करे, और वो डॉक्टर कर सकता है क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंजीनियर को कहे कि सारी चीज करने के बाद उसको ऐसी कोई जो जहां पर भी जॉब मिलने वाली वो ना मिले, तो वो क्या बिना जॉब के कुछ कर सकता है क्या? सबको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक लॉयर हुआ सर, लॉयर अपनी स्टडी करता है, लॉ वगैरह करता है, उसके बाद में भी उसे किसी वकील के अंडर में, किसी लॉयर के अंडर में प्रैक्टिस करके 4 से 5 से 6 साल देने पड़ते हैं। सक्सेस होने की गारंटी कहीं पर भी नहीं है। छोटा सा उदाहरण, अगर आप कोई दुकान भी खोलते हैं, चाय की शॉप भी खोलते हैं, एक किराना का स्टोर भी खोलते हैं, तब भी वहां पर भी आपको टाइम देना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, और ग्राहकों का वेट भी करना पड़ता है। और मन्नत में जब हम आते हैं, या किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप आते हैं, तो हम सोचते हैं कि बस हमने ज्वाइन कर लिया, हमने प्रोडक्ट ले लिया, बस कुछ नहीं करना। सर, वहां पर जहां पर आपने पैसा लगाया था, वहां पर आपको बैठना पड़ता है, वहां पर टाइम देना पड़ता है, और वहां पर आप टाइम ना देकर शटर को डाउन करके देखिए, कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। अगर आपने 1 महीने अपनी दुकान को ऑफ कर लिया, तो लोग, आपके सारे कस्टमर आपके टूट जाएंगे। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको अगर मन्नत में कामयाब होना है, तो मन्नत के 8 स्टेप ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। FIM क्या है ये सीखना पड़ेगा, फॉलोअप क्या है ये सीखना पड़ेगा, इस स्टेप की पूरी ट्रेनिंग आपको सीखनी पड़ेगी। आपके लोगों के लिस्ट बना के उनसे मिलना पड़ेगा, अपने अपलाइन को मिलना पड़ेगा, उनके क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, अपलाइन से दिलवाना पड़ेगा। और जब वो क्वेश्चन का जवाब आपके अपलाइन देगा, आपके माइंड से वो क्वेश्चन के जवाब क्लियर हो चुके होंगे, और फिर आप
अकेले अपनी डाउनलाइन को लेकर निकल पाएंगे। हमारी बहुत बड़ी क्यूरी रहती है, हम सीखते नहीं है। कारण क्या है, हम सीखते नहीं और अपने अपलाइन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, एक चिन्ह लगा देते हैं कि आज मेरे अपलाइन ने मुझे कॉल नहीं किया। सर कभी टाइम मिलता है, माइंड में निकाल कर सोचिए, जब वो अपलाइन आपके साथ था तो हो सकता है छोटी टीम थी, वो आपको कॉल कर सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपकी भी टीम बड़ी होने लगेगी और अपलाइन की भी टीम बड़ी होने लगेगी, तो वो सबको कॉल नहीं कर पाएगा। अच्छा तो ये है, हम सबको मैसेज ये दें कि डाउनलाइन अगर चाहे तो उसके पास अपलाइन 1 या 2 या 3 या 4 जो भी उसके आइडियल होते हैं वही रहते हैं। लेकिन अपलाइन अगर चाह कर भी अपने डाउनलाइन को कॉल करता है, उसकी छोटी टीम है 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, वो कॉल कर सकता है एक दिन में। लेकिन जब उसकी टीम बढ़ने लगेगी, आपका लेवल बढ़ने लगेगा, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, तो उसके साथ साथ उसकी भी टीम बढ़ेगी, तो वो आपको कॉल नहीं कर पाएगा। तो हम सब लोगों को कोऑपरेट करके अपने अपलाइन को जो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं उसको बताना चाहिए, उससे डिस्कशन करना चाहिए और क्वेश्चन क्या आए मार्केट से उसको सीखना चाहिए। और एक ट्रेनिंग पीरियड हर जगह रहता है सर, हर जगह किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे आप, कहीं 9 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है, कहीं 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है, कहीं 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद उस ट्रेनिंग पीरियड में हमें कुछ नहीं मिलता। जबकि मन्नत में आपको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपने अगर 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, अपने अपलाइन से लोगों को मिलाया है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपके अपलाइन के द्वारा आपको प्लान दिए गए और 3-4 प्लान देने के बाद आपने अगर सीखना चाहते हैं तो अपलाइन को बैठा के रखिए, अपने प्लान खुद दीजिए, अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगा। और उसके साथ साथ जब आपकी 100 लोगों की लिस्ट में से हो सकता है किसी के साथ 10 लोग आ जाए, किसी के साथ 20 लोग आ जाए, अगर आपके साथ आप जैसे 10 या 15 लोग आ गए जो मेहनत करने वाले हैं, 20 लोग आ गए और लोगों ने ठान लिया कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें डायमंड शिप लेनी है, मन्नत से डायमंड बनना है, लाखों रुपए कमाने हैं, तो सर ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर की बात करो, किसी डॉक्टर की बात करो, किसी इंजीनियर की बात करो, किसी वकील की बात करो, मैं किसी की भी बात कर सकता हूं, कोई भी अपने प्रोफेशन को पूरा अपने दूसरे लोगों को नहीं बताता। कोई भी डॉक्टर अपना नुस्खा नहीं बताता, कोई भी इंजीनियर नहीं बताता, कोई भी बिल्डर नहीं बताता, कोई भी किसी भी सेक्टर में अपनी चीजें नहीं बताता। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर अपलाइन चाहता है, हर लीडर चाहता है कि मेरा डाउनलाइन मुझसे ज्यादा जाने। और वहां पर सिखाने के लिए, अगर आप सीखने के लिए स्टेप बढ़ाएंगे तो आपका अपलाइन, आप एक बार हाँ बोलिए, आपका अपलाइन 10 बार खड़ा होगा आपके साथ में, आपको सिखाने की कोशिश करेगा। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो 3 से 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल लगेंगे आपको कामयाब होने के लिए, आपको सीखने के लिए, आपको 12 लाख कमाने के लिए। मन्नत एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे नरेंद्र कुंडीर जी ने डिजाइन करके दिया है। तो मैं आपसे चाहूंगा आप इस टाइम को दीजिए, सीखिए और 5 से 6 महीने सीखने में लगाइए। अगर सीखने के दौरान आपको अर्निंग आती है तो बेस्ट है, और नहीं भी आती है तो आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज लेने के बाद अगर नहीं आती है तो कमी कहां है, उस कमी को दूर कीजिए। ना कि मन्नत खराब है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है। इंडस्ट्री खराब नहीं है, हम इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जबकि इंडस्ट्री को आज आपको पता है कि नहीं 28 दिसंबर 2021 को सरकार ने गजट पास करके लीगलाइज कर दिया है और यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल बना दिया है, नियम बना दिए हैं उसके तहत भी। क्योंकि सरकार को भी पता है आज 1 घंटे में अगर 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए जन्म ले रहे हैं, 30,000 हो रहे हैं, उनको सरकार भी जॉब नहीं दे पाएगी। इसलिए सरकार ने इस इंडस्ट्री को प्रॉपर लीगलाइज करते हुए डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन कर दी है। और आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में भी जिस तरह से आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू होने लगेंगे। तो मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहता हूं, लाइफ में कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बनना है, डायमंड बनना है, इतिहास लिखना है, सपनों को पूरा करना है, तो आपको मेहनत करनी है। और सीखने का जो आपका टाइम पीरियड है 2 से 3 साल आप लगे रहिए। हो सकता है 6 महीने में आपको कोई ऐसा तुरुप का इक्का मिल जाए, क्योंकि हमको सबको पता है ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं सर, और उस 52 पत्ते में से 4 इक्के हैं। आपके पास जो पत्ते हैं, आपने पहला पत्ता पलटा, वो इक्का हो या ना हो आपको पता नहीं है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, लेकिन आप कोशिश करते हैं और आप लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, 48 पत्ते पलटते हैं सर, 49वां पत्ता आपका इक्का जरूर होगा, 50वां भी होगा, 51वां भी होगा, 52वां भी होगा। लेकिन अगर आप 47 पत्ते पलटने के बाद सिस्टम से क्विट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से क्विट करते हैं, मन्नत से क्विट करते हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया, यहां पर आपको 48 पत्ते पलटने पड़ेंगे और 49वां पत्ता आपका डायमंड निकलेगा। तो आप अगर 4 डायमंड बना देंगे तो आप खुद डायमंड बन जाएंगे। तो आप गड्डी को पलटिए, ना कि दूसरी चीजों को देखिए। बहुत से लोग मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, ऐसा नहीं होता ये आया वो आया। आप अपने दिमाग को ना चलाते हुए, उन सभी लोगों का दिमाग ना चलाते हुए, हमारे एमडी मिस्टर रविंद्र कुंडीर जी के दिमाग पर काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन पर काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि सर यहां से फ्यूचर बन सकता है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक था, जीतना बंद तो सीखना बंद, तो जीतना बंद। अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। नो
अर्निंग विदाउट लर्निंग। मैं बहुत सी कम बातों में आपको अगर समझा पाया हूं, आप अगर समझ पाए हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप नहीं समझे तो बहुत सारे वीडियो मेरे इस तरह के आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर, जो कि मन्नत इंडिया को फुल सपोर्टेड चैनल है। और एज ए मन्नत इंडिया में टॉप लीडर के ऐसे काम कर रहा हूं। जिन लोगों को नहीं पता है, माई सेल्फ कमांडो विजय भी तोमर, और जीरो डे से कंपनी के साथ में हूं। आज 13 से प्लस मंथ मुझे टाइम हो चुका है। यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मेरा अचीवमेंट नहीं, मेरे साथ साथ बहुत से लोगों ने अचीवमेंट लिया है। और आने वाले टाइम में, क्रांतिकारी युग में, मन्नत इंडिया को एक ब्रांड बनाना है, मन्नत इंडिया को घर घर में ले जाना है, कम खर्चे में अधिक पैदावार और जहर मुक्त खेती और आयुर्वेद पद्धति से लोगों का इलाज करना है, और मन्नत परिवार को बढ़ाना है। इन्हीं सब बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड।